नमस्कार, मैं मनोज सरन ट्रैवल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़े हुए हैं अंडमान निकोबार के सेल्यूलर जेल से। काला पानी की सज़ा के तौर पर ये विश्व विख्यात है। काला पानी की सज़ा, ये सेल्यूलर जेल से आप लाइव में जुड़े हुए हैं। मैं मनोज सरन आप तक ये खबर को पहुंचा रहा हूं और आज यहाँ पर खड़ा होके, इस पवित्र स्थान पर खड़ा होके बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, बहुत फख्र हो रहा है अपने उन स्वतंत्रता सेनानियों को लेकर, उन महासपूतों को लेकर जिन्होंने इस जेल में समय को व्यतीत किया। अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे क्रांतिकारियों को इसी जेल में काला सजा के तहत, बहुत कठोर कारावास के तहत यहाँ पर बंदी बनाकर रखा था। उस वक्त ब्रिटिश हुकूमत थी और हमारे स्वतंत्रता सेनानी यहीं पर वक्त बिताए। आपको दिखाते हैं वो दृश्य, पहले वो देखिए और फिर समझने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, ये वो सेल्यूलर जेल है और आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये देखिए, हमारे देश के आन बान और शान तिरंगा लहलहा रहा है इन्हीं क्रांतिकारियों की बदौलत, इन्हीं वीर सपूतों के बदौलत जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी, शहीद हो गए। यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत के झंडे लहराते थे। आज हमारे देश का झंडा, तिरंगा बड़ी शान से लहरा रहा है। ये जेल सेल्यूलर जेल के नाम से विख्यात है। काला पानी की सजा के तहत हमारे देश के महान सपूतों को, स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर रखा गया। आज आप जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में। मैं मनोज सरन आप तक ये खबर को पहुंचा रहा हूं और यहाँ पर देखिए कि एक स्तंभ है और जेल के कैंपस से ही मैं आपको खबर को दिखा रहा हूं और समझने की कोशिश कीजिए। 1906 में अंग्रेजों द्वारा निर्मित यह 3 मंजिला जेल है जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता है। इस जेल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को कठोर दंड के तहत काला पानी की सजा दी गई। ये जेल विश्व प्रसिद्ध है चूंकि यहां वीर धरतीपुत्र जिन्होंने जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर देश प्रेम के खातिर हंसते हंसते जान को न्यौछावर किया। अपने देश की अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के खातिर एक लंबी लड़ाई लड़ी। वीर सपूतों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला डाली। और आप देखिए कि यहाँ पर मसाल जल रहा है और ये दिन रात मसाल जलता रहता है। इस तरह से आपको मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊं। ये देखिए, स्वतंत्रता की एक निशानी, एक बानगी। देखिए, ये मसाल लहलहा रहा है, जल रहा है, इसकी ज्योति ही। और ये देखिए, उन क्रांतिकारियों की निशानी, ये ज्योति, स्वतंत्रता की प्रतीक, हाथ में मसाल, और ये ज्योति दिन रात इसी तरह से जलती रहती है। और आपको बता दूं कि आप सेल्यूलर जेल से जुड़े हुए हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में। मैं मनोज सरन
आप तक ये खबर को पहुंचा रहा हूं। आज ये जेल, ये देखिए पूरी जेल के दृश्य को देखिए। इस जेल को भारत सरकार ने स्मारक स्थल घोषित कर रखा है और अब ये जेल जेल नहीं रहा, बल्कि पवित्र तीर्थ स्थल बन गया है, एक मंदिर का स्वरूप बन गया है और ये पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पर पर्यटक आएं, देखें, समझें कि किस तरह से हमारे देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूका था, एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। इस जेल की एक एक ईंट गवाह है हमारे क्रांतिकारियों, वीर शहीद सपूतों के लिए, उनकी वीर गाथा की कहानी बताती है यहाँ की जेल। क्षमा करें कि जेल कहना उचित भी नहीं लग रहा है। अब ये वो पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका है जहाँ पर वीर सपूतों ने देश की आज़ादी की लड़ाई को लेकर यातनाएं सही, हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बान हो गए, शहीद हो गए। ये देखिए, आज यह जेल नहीं रहा, बल्कि ये एक पवित्र स्थल बन चुका है। महान सपूतों ने अपने जज्बे, अपने इरादे से एक ऐसी मिसाल पेश की देश प्रेम की जिसका कोई सानी नहीं है। एक एक चीज देखिए कि किस तरह से दर्शाया गया है, किस तरह से दिखाया गया है जब हमारे वीर सपूतों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ पर एक एक पल को गुजारा है और किस तरह से अंग्रेजों ने यातनाएं दी, कठोर कारावास के तहत काला पानी की सजा। और देखिए कि हमारे जो वीर सपूत थे, जो जेल में होते थे, किस तरह से कड़ी मेहनत कराई जाती थी। आप देखिए, ये दर्शाने की कोशिश की गई है, समझने और समझाने की भी कोशिश कि हमारे वीर सपूत क्रांतिकारी जो थे जेल में, उनसे किस तरह काम लिया जाता था, किस तरह से काम कराए जाते थे। कठोर कारावास के तहत यातनाएं दी जाती थी, लेकिन देश प्रेम की जज्बा, चट्टानी सोच, स्वतंत्रता सेनानियों के हौसलों को तोड़ नहीं सके। और यहाँ पर दर्शाया गया है कि देखिए ऑयल मिल है और इस तरह से जब यहाँ पर इन्हें बंदी बनाकर रखा गया था तो किस तरह से दिन रात इन्हें यहाँ पर कोल्हू की बैल की तरह हटाया जाता था। और देखिए, एक एक तस्वीर को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए।
कि कैसे वो पल थे, कैसे वो क्षण थे, कितनी लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी यातनाएं सही, लेकिन मुस्कुराकर, हंसकर तमाम यातनाओं को इसलिए सहा कि देश को आज़ाद कराना था, हिंदुस्तान को अंग्रेजी गुलामी से मुक्ति दिलाना था। आप जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो एक अजीब सी अनुभूति होती है। वो तमाम जो कहानियाँ हमने सुनी, जो पढ़ी, जो दिखाई गई, आज वो मन मस्तिष्क में चलचित्र की तरह चल रहा है कि हाँ, आज़ादी की लड़ाई में उस वक्त इसी तरह से यातनाएं दी जाती थी हमारे महान वीर सपूतों को। और आप देखिए कि इन पे कोड़ा भी बरसाए जाते थे। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि मुंह खुला हुआ है। ये यातनाओं की चीख नहीं है, वो पीड़ा नहीं है, बल्कि जब ये कोड़ा इनके पीठ पर चलता था तब इनके मुख से बड़े गर्व के साथ ये आवाज निकलती थी। और आप देखिए कि ये जो हाथ उठाकर मुंह खुला हुआ दिख रहा है, एक आवाज निकलती थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम। यस, बिल्कुल सही सुना आपने। ये चीख दर्द के लिए नहीं था, दर्द से तड़पते नहीं थे, बल्कि उस अंग्रेजी हुकूमत जो इन्हें पे यातनाएं बरसाते थे, कोड़े बरसाते थे, उनको ये अपने हौसले, अपने जज्बे से मुस्कुराते हुए वंदे मातरम, इंकलाब के नारे लगाते हुए अपने इरादे से रूबरू कराते थे कि चाहे जितनी भी यातनाएं दे दो, लेकिन ये हौसला, ये जज्बा नहीं खत्म होगा और ये गुलामी की जंजीर एक दिन अवश्य तोड़ेंगे। ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है। जहाँ पे मौजूद है ये वर्कशेड, इसकी जो स्ट्रक्चर और डिजाइन है, और ये देखिए इसकी रूफ और वुडन स्ट्रक्चर न्यूली मॉडिफाइड के हाथ में कोड़े। जेल के अंदर दो तरीके से काम करवा जाता था स्वतंत्र सेनानियों से, यानी कि जेल से बाहर भी ले जाते हैं और जेल के अंदर। बहुत सारे पर्यटक भी हैं यहाँ पर, देखिए आते हैं पर्यटक और समझने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए एक और दो नारे के बाद दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से बंदी बनाकर रखा गया था। ये नारे ठीक हो जाएगा, नीचे रखा गया। ये देखिए ये पोर्शन पूरी भाव जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पनिशमेंट ड्रेस, यानी कि हमारे जो वीर क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी, उन्हें पनिशमेंट के तौर पे ये ड्रेस बोरे वाले पहनाए जाते थे। और ये देखिए चेन फिल्टर, इस तरह से देख रहे हैं तस्वीरों में बार फिटर्स और क्रॉस बार फिटर्स। देखिए कि पाँव में बेड़ी, हाथों में हथकड़ी, और इस तरह से काला पानी की सजा के तहत कठोर दंड दिया जाता था। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ इस तरह की यातनाएं जो जेल में बंदी बना कर लाए जाते थे, जब वो काम नहीं करते थे तो उन्हें इसी तरह की सजा दी जाती थी। जो पनिशमेंट शाम के वक्त जो बाकी स्वतंत्र सेनानी आने के बाद उनकी नजरों के सामने करवाया जाता है। जैसे कुछ स्वतंत्र सेनानी बाहर ले जाते हैं काम करवाने के लिए, तो सारे लोग आने के बाद उनकी नजरों के सामने। यहाँ पे अंग्रेज द्वारा इंडियन के ऊपर चाबुक नहीं चलाया जा रहा है, दिस सेलेक्ट ऑन इंडियन टू अर्थ, यानी कि अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक चलाया तो रिवॉल्ट, क्रांति, और इंडियन के ऊपर चाबुक चलाएंगे तो सेंटिमेंट। सो इंडियन टू इंडियन मीन सेंटिमेंट, दे नेवर रेज और सेकेंड ऑफ ब्रिटिश के खिलाफ वॉइस रेस नहीं कर पाएंगे। अंग्रेज इंडियन के ऊपर चाबुक चलाते हैं, यहाँ पे क्रांति बढ़ जाएगी तो उन्हें कमजोर कर नहीं पाएंगे। और यहाँ पे जब तक उनके शरीर से खून नहीं आती तब तक जमादार उनके ऊपर चाबुक चलाते थे, बेहोश हो जाते थे, दोबारा उनको इलाज करवाते थे, जरूरत पड़े तो फांसी देने की आवश्यकता नहीं थी।
चूँकि अब सेल्युलर जेल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है और ये एक पवित्र तीर्थ स्थान बन चुका है, एक मंदिर बन चुका है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस तरह से यहाँ पर रहकर यातनाएं सही और देश की आज़ादी में अपनी बहुत महत्वपूर्ण बड़ी भूमिका को निभाई, और आप देख रहे हैं सेल्युलर जेल की वो दृश्य को। मैं एक बार फिर से वो दृश्य को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह से हमारे सेल्युलर जेल में तिरंगा लहलहा रहा है आन बान शान से। और यहाँ पर कभी ब्रिटिश हुकूमत की फ्लैग्स जो झंडे थे लहराते थे, लेकिन आज हिंदुस्तान आज़ाद हो गया है, भारत आज़ाद हो गया है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की, उन क्रांतिकारियों की बदौलत आज हिंदुस्तान स्वतंत्र हो चुका है और ये जेल का भी स्वरूप बदल चुका है और जेल ना रहकर अब ये पर्यटक स्थल में तब्दील कर दिया गया है ताकि लोग यहाँ पर आएं, समझें, देखें कि किस तरह की काला पानी की सजा के तहत कठोर कारावास हमारे क्रांतिकारियों को, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाता था। यहाँ पर कई कोठरियाँ हैं, कई सेल्स हैं जहाँ पर हमारे वीर सपूत, महान सपूत रहते थे और हर एक कोठरी की अपनी एक कहानी है। चलिए दिखाते हैं, हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ है, क्या कुछ होता था। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है फांसी से पूर्व अंतिम क्रिया स्थल। फांसी देने से पहले एक अजीब सी अनुभूति होती है, पूरे शरीर में सिहरन होती है। उस वक्त को देखकर, उस वक्त को समझकर, उस वक्त को महसूस कर कर आप देखिए कि यही वो स्थल है जहाँ पर फांसी देने से पूर्व हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को लाया जाता था और यहीं पर वो जो अंतिम प्रक्रिया होती थी वो किया जाता था। और आपको दिखाने की कोशिश कि देखिए जो फांसी देने के पूर्व स्थल है, क्रियास्थल, और अब फांसी घर को दिखाने की कोशिश करते हैं हम। ये देखिए फांसी घर, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो भी हम आपको सुनाते हैं। सेल्युलर जेल के परिसर में बने फांसी घर में तीन व्यक्तियों को एक साथ लटकाया जा सकता था। शवों को बाहर निकालने के लिए एक अलग दरवाजा था। मृत्यु दंड उन्हीं कैदियों को दिया जाता था जो पहले से ही बहुत गंभीर सजा भुगत रहे थे या अपने साथियों, जेल के कर्मचारियों और प्रशासन के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला करने के दोषी थे। उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार यहाँ पर किसी भी राजनीतिक कैदी को फांसी देने का प्रमाण नहीं मिलता। फांसी घर खुले आसमान में स्थित था और मुख्य रसोई घर इसके पास ही स्थित था। दरअसल ऐसा कैदियों के मन में भय पैदा करने के लिए किया गया था। महसूस कीजिए, समझिए कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे क्रांतिकारियों के मनोबल को तोड़ने के लिए कितनी कठोर कारावास देते थे, कितनी यातनाएं देती थी, लेकिन उनके मजबूत इरादे, उनके मजबूत हौसले, उनके जज्बे को ये अंग्रेजी हुकूमत कुचल नहीं पाए। आइए अंदर की दृश्य को देखने और समझने की कोशिश। मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मेरे लफ्ज़ भी कांप रहे हैं, और आप समझने की कोशिश कीजिए चूंकि अंधकार है। और ये देखिए कि ये रस्सी 1, 2 और 3, आप समझिए कि ये 3
रस्सी लटक रही है और नीचे के वो स्थान को देखिए, 1 2 3। यहीं पर हमारे वीर महान सपूतों को फांसी पर लटकाया जाता था। ये वो घर सुरक्षित रखी गई है। नीचे जो जगह देख रहे हैं आप, ये नीचे से हट जाता था और उनके पांव नीचे लटक जाते थे और वो रस्सी पे हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर देते थे। देश की आज़ादी के लिए हमारे वीर सपूतों ने जिस तरह से कुर्बानियां दी, उसे देखिए और समझिए। आज गर्व भी हो रहा है और इस जगह खड़ा होके एक सिहरन पैदा हो रही है कि किस तरह से हमारे महान सपूतों को, स्वतंत्रता सेनानियों को यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अपने इरादे से अंग्रेजी हुकूमत को मजबूर किया और देश आजाद हुआ। आइए उनके जज्बे को सलाम करते हैं और ये संकल्प लेते हैं कि अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए हम भी जरूरत होगी तो कुर्बानियां देंगे और किसी तरह के आंच नहीं आने देंगे। ये एक जेल के अंदर ऐसा स्थल है, फांसी घर, जहां पर जीवित लोगों को लटका दिया जाता था रस्सी के सहारे। और देखिए, ये वो स्थल है। कोशिश करते हैं हम आपको कि वो स्थल के अंदर जाऊं। यकीन मानिए कि पूरा रूह कांप जाता है, लेकिन मैं वो अंदर जा रहा हूं। ट्रैवल इंडिया की टीम आई हुई है सिर्फ इस भावनाओं से कि हम आपको दिखा सकें, और ये मेरे लिए भी एक नया अनुभव है। देखिए, और ये देखिए ऊपर की ओर देख सकते हैं जो नट लगे हुए हैं। ऊपर जब रस्सी से लटकते थे वो, तो ये स्लैब नीचे से हट जाता था और उनके पांव हवा में लटक जाते थे। और जब ये सुनिश्चित होती थी कि अब शरीर में प्राण नहीं है, तो उन्हें इसी जगह से इस नीचे उनके शव को उतारा जाता था। हमारे शहीदों को यहां पर, और इस तरह से एक एक चीज को देखिए, समझिए, महसूस कीजिए कि किस तरह से देश की आजादी के लिए क्रांतिकारियों ने एक लड़ाई लड़ी और अपनी जान की कुर्बानियां दी। ये वो फांसी घर का नीचे का दृश्य आपको विचलित कर सकता है। एक अजीब सी मेरे अंदर भी शरीर में कंपन हो रही है, आंखें भर आई हैं। कैसा वो पल था, कैसा वो समय था। किन मां के वो बेटे थे जिन्होंने देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक गए। और आपको फिर से बता दें कि वो फांसी घर के नीचे का दृश्य है, जहां से उनके मृत शरीर को हमारे जो शहीद थे, उनके शरीर को यहीं पर उतारा जाता था। और ये देखिए कि ये सीढ़ी से लेकर बाहर निकलते थे हमारे महान सपूतों को। बहुत ही छोटी सी जगह है, कितनी यातनाएं दी गई, कितनी जानें ली गई अंग्रेजों के द्वारा। ये वो दृश्य है, ये वो फांसी घर के नीचे जाने का दृश्य था, जहां से मैं जाकर आपको वो दृश्य को दिखाया, समझाया। और आज भारत सरकार के द्वारा इसे सहेज के इसलिए रखा गया है कि आप समझ सकें, देख सकें और जान सकें कि किस तरह से हमारे महान सपूतों ने कुर्बानियां दी। हंसते हंसते फांसी के उस पे झूल गए,
फिर से मैं ऊपर आ गया हूँ ये समझाने के लिए कि ये देखिए सामने जो दरवाज़ा है वहीं से क्रांतिकारियों को अंदर लाया जाता था और इसी गले पे रस्सी डाला जाती थी और ये नीचे जो दिख रहे हैं गोल गोल निशान, यही स्लैब हट जाता था और उनके शरीर झूल जाया करते थे। और ये देखिए ये लीवर जो आखिरी समय में इशारा पाते ही दबा दिया जाता था और ये स्लैब हट जाते थे और हमारे वीर सपूत स्वतंत्रता सेनानियों ने हंसते हंसते देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी। फांसी घर पूरे जेल में जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपकी रूहें कांप जाती हैं। सेल्यूलर जेल आज देखिए कि इसके पूरे स्वरूप को बदल दिया गया है और यहाँ पर किसी जाति किसी धर्म के नहीं बल्कि देश प्रेम के जज्बे लिए हमारे महान सपूत क्रांतिकारियों ने जो विद्रोह किया था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, उन्हें कठोर कारावास के तहत यहाँ रखा गया। देखिए आज बहुत सारे पर्यटक भी आ रहे हैं, हर वो पहलू को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ था। बोला तो किसी को रास्ता छोड़ के रखेगा, बाकी लोगों के लिए आने और जाने के। और ये देखिए कि सामने में जो कुर्सी लगी हुई है, जो चेयर लगे हुए हैं, यहाँ पर लाइट शो के जरिए पूरी हिस्ट्री बताई जाती है। उस वक्त की पूरी कहानी को लाइट शो के द्वारा हिंदी और इंग्लिश के माध्यम से आने वाले तमाम पर्यटकों को पूरी दृश्य को समझाए जाते थे। ये देखिए यही वो स्क्रीन है जिस पर लाइट शो के द्वारा पूरे इतिहास को समझाने की कोशिश की जाती है। लगभग 45 मिनट का वो शो होता है जिसके द्वारा ये समझाने की, दिखाने की कोशिश कि किस तरह से अंग्रेजों ने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को, क्रांतिकारियों को कैद किया था और उन पे किस तरह की यातनाएं दी जाती थी। कौन कौन हमारे क्रांतिकारी यहाँ पर सजा के तौर पर थे, वो तमाम चीज़ों को बखूबी दर्शाया जाता है। यहाँ पर जो गाइड हैं वो भी बताते हैं और अंडमान निकोबार प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग कि वो पूरी व्यवस्था को बहुत सुंदर ढंग से रखे हुए हैं पर्यटकों के आने जाने के लिए। और ये बता दें कि पर्यटकों को टिकट लेकर ही अंदर प्रवेश मिलता है। और हर उम्र के लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और इस सेल्यूलर जेल के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। चूँकि विश्व विख्यात है ये जेल और काला पानी के नाम से जाना जाता रहा है। किसी को अगर डराना भी होता था तो लोग कहते थे कि काला पानी की सजा दिया जाएगा तुम्हें। लोग जानते नहीं थे, उस वक्त समझते नहीं थे कि आखिर काला पानी क्यों, क्योंकि अंडमान निकोबार के ये आइलैंड में है, चारों तरफ से समुद्र है। एक बार जो यहाँ आ गया, यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। कोई संसाधन नहीं थे वहाँ उस वक्त। और हमारे ही
देश के क्रांतिकारियों से, स्वतंत्रता सेनानियों से काम लिया गया और उन्हीं के द्वारा जेल का निर्माण भी किया गया। चारों तरफ दृश्य को देखिए और समझिए। ये देखिए, सभी अपने अपने कैमरे में इस पल को यादगार के रूप में कैद कर रहे हैं, समझने की कोशिश। हमारे साथ अंडमान के निवासी जो हैं उनसे जुड़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मैं सुदर्शन राव। सुदर्शन जी, ये बताइए कि सेल्युलर जेल, काला पानी की सजा के तहत जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ रखा जाता था, छोटी सी कुछ बता पाएंगे यहाँ की भूमिका क्या रही थी, किस तरह से यहाँ पर यातनाएं दी जाती थी, क्यों काला पानी की सजा के तहत यहाँ पर कठोर कारावास दिए जाते थे और कैसे ये आज विश्व विख्यात है? ये सेलुलर जेल 1896 में शुरू किया था और 1906 में कंप्लीट किया गया था। 10 साल लगे थे इसके बनने में। तो इन्होंने काफ़ी पहले ही प्लान किए थे यहाँ पे एक जेल बनना है। इससे पहले क्या करते थे, उनको ओपन में रखते थे कैदियों को, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनको कैदी कहते हैं, जो रखते थे। तो वो क्या है, इनके चंगुल से बाहर चले जाते थे, इधर उधर चले जाते, जंगलों में चले जाते थे। तो उनको कन्फाइन करने के लिए जो फिर ये बाद में ये जेल बनाया गया और ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया था जो कैदियों के रूप में लाए थे। और यहीं की मिट्टी और यहीं के मटेरियल से जो है यहाँ पे कम्प्लीटली बनाया गया था इस जेल को। किन किन महापुरुषों को यहाँ पर रखा गया था, अगर 2-4 नाम बता देते? वीर सावरकर जी कहे सबसे प्रथम, और अभी बहुत सारे जो है महान क्रांतिकारी यहाँ पे लाए गए थे और बहुत ही दर्दनीय जो है वो दंड दिया जाता था। और यहाँ पे आपने आगे देखा होगा कि जैसे और तेल निकलवाते थे फिर, और उनको खड़ा करके उनको जो है वो मारते थे, कोड़े से मारते थे। तो इस तरह की जो है ना बहुत ही दर्दनीय वो जो है सजा यातनाएं दी जाती थी। और ये जो सामने पीछे जो दिख रहा है, ये इमारत दिख रहा है, तो क्या ये यहाँ ये कैदियों को रखा जाता था, ये वो सेल है? हाँ, इन सारे इसमें सेल्स में रखा जाता था। एक लास्ट में लेकिन 2-3 सेल है जो मृत्यु दंड दे दिया गया है और मृत्यु के लिए वेट कर रहे होते हैं हैंग करने के लिए। वो उनको लास्ट 2-3 जो है कंडम्ड सेल बोलते हैं इनको। अच्छा। उसमें रखा जाता था। वो वेट कर रहे थे अपने फांसी के लिए, जो है जिनको लाना जाना होता था। जी। तो ये मतलब कि ये जो है कि फांसी घर है? जी हाँ। और यहीं पर वो जो है कि सेल है जहाँ पर उनको जो फांसी की सजा हो जाती थी, तो उनको यहीं पर लाकर रखा इंतजार करते थे। तो चलिए ना हमारे साथ चलते हैं, फिर वो देखने की समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है। यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है शायद। हाँ, वही है। वो क्या लिखा हुआ है? यही है। हाँ। तिरस्कृत कोठरी में मौत की सजा सुनाए गए कैदी गवर्नर जनरल द्वारा सजा की तिथि और पुष्टि का इंतजार करते हुए संत्रास भरा दिन बिताते थे। इन कोठरियों से फांसी घर साफ साफ दिखता था। देखिए कि ये अंकित की गई है और आपको फिर से दिखाते हैं। राव जी ने बहुत बड़ी जानकारी दी है कि देखिए कि ये फांसी घर है, ये फांसी घर है। और ये देखिए कि यहाँ पर ये बोर्ड में ये अंकित है और यही वो सेल है जहाँ पर अंतिम फैसले के तहत जिन्हें फांसी हो जाती थी, ऐसी कालकोठरी में बंद रखा जाता था। और यहीं पर हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो वीर सपूत थे, स्वतंत्रता सेनानी, अपने फांसी घर को भी देखते थे। और आप समझिए कि वो कैसा पल रहा होगा, कैसी वो वक्त बिताते होंगे, क्या कुछ होता होगा। देखिए वो ये वही सेल है जहां पर उन्हें अंतिम क्षणों में रखा जाता था। देखिए वेटिंग हॉल कितनी त्रासदी भरी
कितनी बड़ी यातनाएं दिया जाता था यहाँ पर। यही वो सेल है और आपको दिखाते हैं कि ये सेल को देखिए और यहीं से फिर एक बार कोशिश कि हम आपको दिखाएं कि ये देखिए फांसी है। मतलब जिन्हें फांसी दी जाती थी वो यहीं से अपनी बारी का इंतजार करते थे और क्षण का इंतजार करते थे। बुलंद हौसलों के साथ मौत को गले लगाते थे, जय हिंद के नारे लगाते थे, वंदे मातरम कहते थे। और देखिए कि सूर्य की रोशनी आपको दिखा रहा हूं मैं, ये देखिए कि सूर्य की रोशनी अब अस्त होने वाली है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बलिदान किया, जिस तरह से अपनी जान की कुर्बानी दी, ये सूर्य अस्त होने वाला नहीं था बल्कि सूर्य का उगना था। और वो सूर्य के उगने के कारण ही आज हमारा देश आज़ाद हुआ, इनके बुलंद हौसले की वजह से, बुलंद इरादे की वजह से। और आप देखिए कि ये वो कुटाल काल कोठरियाँ हैं ऐसे जहाँ पर फांसी की सजा पाए हमारे महान वीर सपूतों को, स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। यहाँ की एक एक ईंट चीख चीख कर उनके बलिदान की, उनकी कुर्बानियों की कहानी बयां करती है। और आप देखिए, फिर से मैं एक बार दिखाना चाहता हूं इसी सूर्य की रोशनी में फिर से जूम करने की कोशिश कि आप देखिए कि वहीं पर वो झंडा जो दिख रहा है, कभी ब्रिटिश हुकूमत की झंडे लहराते थे, आज हमारे देश का तिरंगा आन बान शान के तहत लहरा रहा है। गर्व महसूस होता है महान सपूतों पर, वीर सपूतों पर। और ये देखिए कि किस तरह की लंबी जेल है, बहुत लंबी, बहुत बड़ी। और देखिए किसी फिल्म की सेट नहीं है, किसी फिल्म की कल्पना भी नहीं है, ये वो हकीकत वास्तविक स्थल है और ये वास्तविक घटना है। हमारे वीर सपूतों को इन्हीं जेलों में रखा जाता था। कई सारी जो है कि देखिए कि कोशिश करते हैं समझने की। अंदर देखिए किस तरह की कोठरियां हुई करती थी। ये देखिए विंडो कुछ इस तरह की, और ये दीवारें बयां कर रही हैं। और ये देखिए कुछ गड्ढे हुआ करते थे जो शायद यहाँ पर जो उनको रखा जाता था उनकी दिनचर्या के लिए शौचालय के तहत उपयोग किया जाता था, चूंकि अब बंद कर दिया गया है। और इसी काल कोठरी में उन्हें रखा जाता था काला पानी की सजा के तौर पे। दम घोटू है ये जगह। और आप सोचिए कि पूरी दुनिया से, लोगों से दूर उस वक्त हमारे देश के महान सपूतों को, स्वतंत्रता सेनानियों को रखा जाता था। ऐसे ही छोटी छोटी काल कोठरियों में अकेले होते थे, लेकिन देशभक्ति नारे जरूर लगते थे, वो देशभक्ति गीत भी गुनगुनाते थे। एक दूसरे से सामना नहीं होता था, लेकिन आवाजों से पहचान लिया करते थे। इनकलाब के नारे के साथ गूंजता था ये जेल। वंदे मातरम, जय हिंद जैसे नारे लगते थे। बहुत ही कठोर कारावास के तहत यहां पर रखा जाता था। अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा देश की आज़ादी के लिए जो लड़ाई छेड़ दी गई थी, जो जंग लड़ रहे थे हमारे वीर सपूत, उनके तमाम इरादों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए हर वो कोशिश की गई, हर वो यातनाएं दी गई जिससे इनका मनोबल तोड़ा जा सके। लेकिन कहते हैं कि चट्टानी सोच के आगे एक न चली अंग्रेजों की। जेल में
उनके शरीर तो जरूर कैद थे, लेकिन उनके हौसले, उनके इरादे, देश प्रेम के जज्बे को कभी कैद नहीं किया जा सका। हाँ, बिल्कुल कभी कैद नहीं किया जा सका। शरीर तो जरूर कैद था, लेकिन उनके हौसले, उनके इरादे कभी कैद नहीं रहे। देश प्रेम का जज्बा, देश की आज़ादी के लिए जो उन्होंने कमर कस की थी, जो लड़ाई लड़ी, वो हमेशा बरकरार रहा और अंतिम सांस तक उन्होंने देश प्रेम के लिए अपने जज्बे को दिखाया। और आज हमारे वीर सपूतों के कारण ही देश आज़ाद हुआ। उन तमाम इतिहास को समझिए, उस पल को समझिए। ये देखिए पर्यटक लोग हैं जो घूम घूम कर आ रहे हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए, इसमें लाइट लगा हुआ है समझने के लिए। देखिए, ये वो जेल की काल कोठरी, ये है काल कोठरी जिसमें रखा जाता था। बस पूरी दुनिया से दूर। ये देखिए, ये देखिए कि ऊपर जाने के लिए 3 मंजिला ये इमारत है। ये जेल बनाया गया था, निर्माण किया गया था, और हमने आपको वो नीचे की दृश्य को दिखाया। और अब हम ऊपर की ओर आ रहे हैं ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर क्या कुछ है। और आप देखिए कि ये बाहर भी वैसे ही सेल, ऊपर की भी। चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि वीर सावरकर जी को कहाँ पर बंद रखा गया था, उन्हें कहाँ बंदी बनाकर रखी गई थी। ये देखिए, आपको नीचे का दृश्य दिखा रहे हैं। फिलहाल पर्यटक भी यहाँ पहुँच रहे हैं और आप देख सकते हैं जेल का पूरा दृश्य। और हम आपको दिखाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि वीर सावरकर जी को किस काल कोठरी में बंद की गई थी, वो देखने की कोशिश और दिखाएंगे हम आपको। बने रही ट्रैवल इंडिया टीवी में। मैं मनोज सरन, अंडमान निकोबार से सेलुलर जेल में हूँ। काला पानी की कठोर कारावास के तहत हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को यहाँ पर रखा गया था। कईयों को फांसी दी गई। हमने वो स्थल भी दिखाया, फांसी घर भी दिखाया। और आप इस इतिहास को समझिए कि किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत से लड़ने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानियां दी। हंसते हंसते मौत को गले लगाया और उनके मुख से एक ही आवाज निकलती थी, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ये देखिए, ये वो फांसी घर, जो यहाँ बंदी कैदी थे वो भी देख पाते थे कि उनके साथी को किस तरह से इस फांसी घर में ले जाया जा रहा है। अंतिम विदाई, यही वो स्थल देख रहे हैं जहाँ फांसी देने से पहले अंतिम क्रिया की जाती थी। वो जो दिख रहा है वहाँ अंतिम क्रिया करने के बाद इस फांसी घर में उन्हें ले जाया जाता था। और जब फांसी देने के लिए ले जाया जाता था तो पूरे जेल में एक नारे गूंजते थे, इंकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और इस तरह से उन्हें पूरे जेल में बंद
क्रांतिकारी अंतिम विदाई देते थे। और आप देखिए ऊपर से कि किस तरह का वो दृश्य होता था। जहाँ लोग खड़े हैं वो स्थल है जहाँ से उन्हें बाहर निकाला जाता था। कुछ ऐसा लिखा हुआ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं पर अगर ऐसा कुछ लिखा हो कि वीर सावरकर जी को यहीं पर बंदी बना के रखा गया है तो हम देखने की कोशिश करेंगे। आप जुड़े रहिए ट्राइबल इंडिया टीवी में। और ये देखें कि किस तरह से पर्यटक आते हैं बाहर बाहर से और तमाम बातों को समझते हैं कि किस तरह से। और ये वो स्थल, यहीं पर वो नज़ारे, कैदियों को बंदी इन्हीं काल कोठरियों में रखे जाते थे। और आप समझिए कि यहाँ पर दम घुट जाया करता था। उस वक्त रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं होती थी। सुबह हुई और जो सूर्य की रोशनी पहुँच पाई तो पहुँच पाई, अन्यथा अंधेरे में ही रहना पड़ता था। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं, लाइट की कोई व्यवस्था नहीं, जैसा है वैसे ही उन्हें रहना पड़ता था। और इसीलिए तो काल कोठरी की, क्षमा करें, काला पानी की सजा कहा जाता था। देखिए कितने लंबे कॉरिडोर है ये। और आपको ग्राउंड जीरो से मैं दिखा रहा हूँ, अंडमान निकोबार से मैं मनोज सरन। और आपको बता दूं कि ये एक पवित्र स्थल बन चुका है। आज़ादी के बाद इसे सहेज के रखा गया है ताकि लोग इसे देखें। देश की आज़ादी में कितनी बड़ी कुर्बानियां दी गई, कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। आपको तमाम कोशिश करते हैं समझने की कि वीर सावरकर जी को किस जगह रखा गया था। इस वाले में सेकंड फ्लोर। ये क्या है सर, यहाँ पर ये क्या दिख रहा है? ये दूसरा विंग है। ये क्या है यहाँ पर? ये सेंट्रल वो है पॉइंट जी, सेंट्रल टावर इसको बोलते हैं। तो सारे यहाँ पे आके मिलते जुड़ते हैं सारे। जो जिन लोगों को रखी गई उनके नाम यहाँ पर अंकित किए गए हैं। हमारे जितने भी क्रांतिकारी थे, देखिए उनके नाम अंकित किए गए हैं यहाँ पर। और ये एक सेंट्रल हॉल है यहाँ पर पॉइंट है जी। कुछ इस तरह के सारे सेल आके मिलते हैं। जी, बहुत कड़े पहरेदारी में यहाँ पर रहते थे। समझने की कोशिश है, जुड़े रहें आप, देखने की कोशिश, समझने की कोशिश कि आखिर यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें थीं। और यहाँ पर भी देखिए कि अलग अलग विंग बने हुए हैं, अलग अलग सेल बने हुए हैं। तमाम ऐसी जेल है। देखिए ये देखिए पूरे 7 विंग है, सातों विंग यहाँ पे आके मिलती है। ये सेंट्रल पॉइंट, सातों विंग का जो है ना, जी ये सेंट्रल पॉइंट। जी। ये तमाम जो रास्ते हैं उसके सेंटर पॉइंट हमने दिखाए कि जितनी भी सेल हैं, जो भी काल कोठरियाँ हैं, उसकी मुख्य जो सेंटर पॉइंट थे वो थे। कहीं से भी आप निकलेंगे तो वहीं पर पहुंचेंगे। इस तरह लास्ट में ये सेकंड फ्लोर। ये देखिए भारत सरकार के द्वारा इसे सहेजा गया है, स्मारक स्थल घोषित की गई है। इसकी डेंटिंग पेंटिंग की गई है, इसके रख रखाव में बदलाव किया गया है और रात में विद्युत सजा की गई है, लाइटिंग की गई है जिससे वो आकर्षक दिखता है। और नीचे देखिए भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। बड़े ही जिज्ञासा होती है यहाँ के बारे में जानने के लिए। वो यहाँ पर पहुँचते हैं और अपने महान वीर सपूतों को
जो बलिदान दिए, समझते हैं। बहुत बड़ी बात, भारत सरकार अंडमान निकोबार के प्रशासन को भी, जिन्होंने पर्यटकों के लिए एक अच्छा इंतज़ाम किया है। देखिए कि कितनी भारी संख्या में पर्यटक हैं और एक एक पल को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। सभी अनुशासित, शांत पूरा माहौल। ये देखिए कि किस तरह से तमाम पर्यटक यहाँ पे घूम रहे हैं। ये देखिए कि सूर्य की रोशनी इस कालकोठी तक पहुंच रही है और यही रोशनी हमारे क्रांतिकारियों तक पहुंचती थी और जैसे जैसे सूर्य अस्त होता था वैसे वैसे अंधेरा हो जाता था। ये वो नज़ारा है। बहुत बड़ी ये झील किया हुआ है। पर्यटक घूम रहे हैं, यहाँ की जानकारियाँ ले रहे हैं। अंडमान निकोबार एक खूबसूरत जगह है, लेकिन सेल्यूलर जेल के बारे में लोग जानना चाहते हैं और यहाँ पर एक बार ज़रूर आना चाहते हैं, क्योंकि यही वो एक पवित्र स्थान है। ये वो कालकोठरी, देखिए किस तरह सूर्य की रोशनी कालकोठरियों तक पहुंचती थी अंदर, और इसके अलावे कोई भी सुविधा नहीं थी उस जमाने में और काफ़ी यातनाएं सही। चलिए देखने की कोशिश करते हैं। फिर से एक बार ऊपर से वो फांसी के घर को दिखाता हूँ। तमाम कैदियों को फांसी घर दिखे ऐसा बनाया गया था। वो स्थल भी दिखे जहाँ उन्हें फांसी देने से पूर्व अंतिम जो प्रक्रिया थी की जाती थी, वो स्थल भी दिखे, वो फांसी घर भी दिखे जब वो अंदर जाते थे, और जब उन्हें निकाला जाए तो वो भी दिखे। कुछ इस तरह से फांसी घर का निर्माण किया गया था ताकि कैदी देखें तो वो उनमें डर पैदा हो, उनमें जो क्रांतिकारी देश प्रेम की भावना थी उसे कुचला जा सके, उनकी जो सोच थे उन्हें दबाया जा सके, उनके हौसलों को तोड़ा जा सके। कुछ इसी तरह से फांसी घर का निर्माण किया गया था, लेकिन हमारे वीर सपूतों को विचलित नहीं कर सका। अंग्रेजी हुकूमत उनके सोच पर किसी तरह से काबिज नहीं हो सके और बड़े ही गर्व के साथ हमारे क्रांतिकारी इस फांसी घर के अंदर जाते थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे, वंदे मातरम की नारे लगते थे, भारत माता जय की नारे लगते थे, और माँ के लाल हंसते हंसते फांसी में लटक जाते थे। अंग्रेजी हुकूमत इनके हौसलों को तोड़ नहीं पाए और कहीं ना कहीं वो भी आश्चर्यचकित थे कि आखिर ये किस माटी के बने हैं, किस माँ के लाल हैं जो बेखौफ हैं, और किसी भी तरह से इनके क्रांतिकारी सोच को दबाया नहीं जा सका, कुचला नहीं जा सका। अब वो पल, अब वो क्षण हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बहुत ही
कि आप देखिए ये फांसी घर, ये देखिए वीर सावरकर की कोठरी है ये, और उसमें जाने से पहले जूते भी उतारने हैं और आपको लिए चलता हूं। और ये देखिए विनायक दामोदर सावरकर, इनका जन्म 28 मई 1883 और इन्होंने अंतिम सांस ली 26 फरवरी 1966। आज इनके याद में जहां इन्होंने अपनी समय को व्यतीत किया, कठोर कारावास के तहत जो इन्हें सजा दी गई, उस कोठरी को सहेजा गया है उनकी याद में। और अब हम आपकी कोठरी में भी जाएंगे, दिखाएंगे कि किस तरह से है। और वीर सावरकर की जो कोठरी थी, उनकी कोठरी से ये स्पष्ट दिखता था जहाँ से फांसी के लिए ले जाया जाता था अंदर, वो स्थल भी देखिए कि दिख रहा है। और ये फांसी घर भी, मैंने बताया ना कि फांसी घर का निर्माण ऐसे किया गया था कि एक एक काल कोठरी में रहने वाले जो हमारे महान सपूत थे वो देखें, ताकि उनमें भय पैदा हो सके, उनके क्रांतिकारी सोच को कुचला जा सके। और ये देखिए कि वो काल कोठरी से ये दिखता था फांसी घर भी। और यही वो स्थल है विनायक दामोदर सावरकर जी का। और वो पवित्र स्थल पर मैं अंदर जा रहा हूँ, उससे पहले मैं नमन करता हूँ इस धरती को, इस पवित्र कोठरी को। और ये देखिए वीर सावरकर जी की तस्वीर। आइए हम सब इन्हें नमन करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। नमन करते हैं। और ये देखिए ये वो तस्वीर, वीर सावरकर जी की ये काल कोठरी, जहां इन्हें अंग्रेजों ने बंदी बनाकर रखा था। आज इस काल कोठरी को भारत सरकार के द्वारा सहेजा गया है और इन्हीं के यादों में इसे सहेजा गया है। यहीं पर वो सोते थे। और ये जो दिख रहे हैं कटे फटे कंबल, ये इस काल कोठरी में सिर्फ उनके जो बिस्तर कह लीजिए या चादर कह लीजिए, उनके लिए बस यही था और कुछ नहीं। जो है जैसा है, सिर्फ तस्वीरें बदली है। यहाँ पर वीर सावरकर थे, उनकी पूरी शरीर थी, आज उनके नहीं रहने पे उनके याद में ये तस्वीरें रखी गई हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह के ये कंबल कह लीजिए, ये उस वक्त के हैं। और देखिए कुछ यहाँ पर अंकित भी किए गए हैं। सहेजने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा। और ये वीर सावरकर जी की कोठरी है और समझने की कोशिश। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे। नमस्कार, मैं सरेगा रत्नम, यहीं का निवासी हूँ, लोकल निवासी। सेल्यूलर जेल विश्व विख्यात है। काला पानी की सजा, बहुत कठोर सजा होती थी। अंग्रेजों ने हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो महान सपूत थे, उनकी सोच को, उनकी क्रांति को दबाने के लिए, कुचलने के लिए बहुत साजिश रची, बहुत यातनाएं दी। लेकिन आप
खड़े हैं अभी वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के सेल के बाहर, उनकी कोठरी के बाहर में। तो कुछ बताना चाहेंगे कि विनायक दामोदर सावरकर जी जो थे कि किस तरह से इनको यहाँ लाया गया और क्या कुछ हुआ? जी हाँ, विनायक दामोदर सावरकर जी जो वीर सेनानी, वीर सावरकर कहते हैं, इनको जो है काले पानी की सज़ा हुई थी, तकरीबन 10 साल तक थे और उनको काफ़ी कठोर सज़ा दिया गया था। तो देखिए ये जो सेल है, देखिए लास्ट वाली है, इसमें जो है इनको जो है इसी सेल के अंदर में रखा गया है और इतना कठोर था कि देखिए उनको अलग से स्पेशल, देखिए फिर यहाँ से भी लोहा लगाए हैं और सामने भी, और उनको उनका कमरा का ठीक सामने देखिए फांसी का घर है, ताकि वो यहाँ से देखें और बाकी कैदी भी देखें, ताकि उनको भय हो। लेकिन उनके विचारों में, अपने देश स्वतंत्रता विचारों में जो कोई चेंजेस नहीं आया है। सबसे बड़ी बात ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर जितने भी सेल हैं, जो भी हमारे क्रांतिकारी थे जिन्हें यहाँ पर रखा गया था, उनके हर एक कोठरी से फांसी घर अवश्य नजर आती है जी। नजर आती ये क्यों, क्या सोच थी इसके पीछे अंग्रेजों? एक्चुअली अंग्रेजों की ये थी कि वहाँ सामने, इसलिए चारों तरफ से मतलब वहाँ दिखाई दे फांसी का, ताकि ये लोग देखेंगे तो इनको मन में भय होगा। तो जो अपना जो मन का जो विचार है हमारे जो क्रांतिकारी के लिए, जो उनके दिल में विचार है, तो वो डरेंगे और उत्साहित नहीं करेंगे। इसलिए उनको ऐसा कहीं, अंग्रेज जो है बहुत ही मतलब इतने क्रूर थे कि जो भी अगर जरा से आवाज़ है उनको दबाया जाए, मतलब किसी तरह का भी जो है उनको जो है मतलब क्रांति ना, उनके अगेंस्ट में जो भी होता था, मतलब एक तरह से उन्हें कुचला जा सके कि ये जो है कि खौफ हो उनके अंदर, डर समा जाए, ताकि फिर वो इस तरह के आंदोलन को खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए इस तरह से यातनाएं भी देते थे और उन्हीं के सामने से ये फांसी घर भी ले जाते थे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। फांसी देखिए, फांसी घर के जस्ट बगल में देखिए रसोई घर है, तो वो खुली रहती है। फांसी का जो प्लेटफॉर्म है वो खुला हुआ था उस समय, तो ये वो इसलिए कि मतलब रसोई घर, वहाँ जो खाना बनते थे उसके बाद में वहीं से डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो लोग जितने जो कैदियाँ थे उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी, वो देखेंगे, डरेंगे, तो इसलिए मन में जो है खौफ पैदा किए जाए। इसलिए उसको यही उनका एम था कि उसको सामने रखें, ताकि हर वक्त हर पल उन्हें देखें, अंदर भय पैदा हो। तो यही उनका जो अंग्रेजों का यही एम था। जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अहम जानकारी दी है आपने। और फिर से अंदर चलते हैं और ये देखिए वीर सावरकर जी की, विनायक दामोदर सावरकर जी की, और देखिए कि जी यहाँ पर फूल माला पहनाकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी जाती है, उन्हें नमन भी किया जाता है। और कहा ना कि ये जेल नहीं, पवित्र तीर्थ स्थल बन चुका है। यहाँ ना धर्म थी, ना जाति थी, सिर्फ और सिर्फ देश प्रेम के जज्बे लिए मातृभूमि के बेटे थे, जिन्होंने हंसते हंसते मौत को गले लगाया। बहुत ही अजीब अनुभूति होती है और बहुत ही पूरे शरीर में कंपन सी होती है। सीधे सीधे इसे जोड़ते हैं और ये जानने की कोशिश की, आपने सेल्यूलर जेल को घूमा, काला पानी के नाम से ये पूरा विश्व विख्यात है। बच्चों को अगर डराना हो, किसी तरह की बात होती थी तो लोग कहते थे कि काला पानी की सजा दे देंगे। तो आप जब यहाँ पर आए तो किस तरह की अनुभूति हो रही है? क्योंकि ये पूरे चारों तरफ से समुद्र है, आपने कालकोठरियों को भी देखी होगी, वो तमाम जगहों को भी घूमी होगी, तो क्या बताना चाहते हैं, क्या समझना? देखिए ठीक है, तो लोग इसे काला पानी की सजा मानते हैं, जगह मानते हैं, क्योंकि जो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी जो हमारे देश की आज़ादी के लिए, राष्ट्र के लिए काम करते थे, तो वो यहाँ उनको लाके छोड़ दिया जाता था। फिर उन्हीं के द्वारा ये एक सेलुलर जेल बनाया गया और फिर उसमें इनको रखा गया। हालांकि हम काला पानी कहते हैं, लेकिन जैसे ही हम गेट के अंदर घुसते हैं तो घुसने के साथ ही हमें वीर सावरकर जी की एक कोटेशन मिला है, जो मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने क्या कहा, ये तीर्थ महातीर्थों का है, मत कहो इसे काला पानी, तुम सुनो यहाँ की धरती के कण कण से गाथा बलिदानी। ये हमारे वीर सावरकर जी का कहना है। उनका ये कहना है कि इसे काला पानी ना कहें, इसके कण कण में हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों का खून
उनके त्याग, उनका बलिदान बसा हुआ है। ये महान लोग थे, ये हमारे पूजनीय हैं, इनको हमें पूजना चाहिए। इनसे हमें वो राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र के लिए एक संदेश लेना चाहिए और हमें हमेशा हर व्यक्ति को ये गर्वान्वित होना चाहिए कि हमारे देश की आजादी के लोगों ने तन मन सब कुछ त्याग दिया, शरीर को शरीर नहीं समझा, क्योंकि उन्हें राष्ट्र प्रेम था, राष्ट्र की आजादी थी। और ये सिर्फ मुझे एक टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए, हमारे हर समय हमारे मन में इनकी त्याग, इनकी भावना, इनका बलिदान और राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। ये हमारा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखिए कि किस तरह से पूरे पर्यटक भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं वीर सावरकर जी के, और यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, कैमरे में कैद भी कर रहे हैं। हमें जाने विनायक दामोदर सावरकर 23 मई 1883 में इनका जन्म हुआ और 26 फरवरी 1966 में इन्होंने अंतिम सांस ली। ये देखिए काफी भीड़ पर्यटकों की। बहुत छोटा कमरा है, एक साथ थोड़ा सही हो जाइए और थोड़ा करके बाहर आइए। जाएंगे तो हवा वो ये नहीं मिलेगा। जाइए भी जा और जूता खोल के जाइए। जूता का नहीं आप लगातार जुड़े हुए हैं ट्रैवल इंडिया टीवी में। लाइव में मैं मनोज सरन अंडमान निकोबार से सेलुलर जेल से जुड़ा हूँ और तमाम जगहों को दिखाने की कोशिश की, चूँकि पर्यटकों की भीड़ हो गई है। आपने देखा कि किस तरह से हमारे वीर सपूतों को यहाँ पर रखा जाता था। स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, उन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। आप जुड़े रहे ट्रैवल इंडिया टीवी में, आगे जो कुछ भी होगा आप तक पहुँचाएंगे।